क्या लग रहा है कि इस तर्ज पे अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप यहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? मुख्य समस्या उस पर आज तक 35 वर्ष से कोई काम नहीं हुआ। हमारे नाम राहुल गांधी जी हैं और हम लक्ष्मण हैं और हम इतना भरोसा अपने बड़े भाई पर कर सकते हैं। सुपौल में बहुत बड़े उद्योग धंधा लग गया होता। सुपौल के लोगों को, जो युवा, जो छात्र, जो मजदूर, जो पलायन करते हैं अनपढ़ जीवन यापन के लिए अपने परिवार को छोड़ करके, वो नहीं जाते, वो जिले में रहते। यही ये जनता की आशीर्वाद है, ऊपर वाला का दुआ है। जनता हमारे लिए मालिक और भगवान दोनों है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति है, हमको लग रहा है उनका पार्टी का आधा लोग उनके साथ भय से है, डर से है। क्या होगा इससे बड़ा महाजंगल राज? क्या होगा? इस वक्त हमारे साथ सुपौल कांग्रेस के युवा लोकप्रिय नेता लक्ष्मण कुमार झा जी हैं, जो अपने पार्टी में युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश सचिव के पद पर कार्यरत हैं। और आपको बताते चले कि पिछले 17 वर्षों से, यानी कि लंबे समय से ये कांग्रेस पार्टी में रहकर न सिर्फ पार्टी की सेवा कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से धारदार हो, मजबूत हो और इस कोसी जोन में मजबूत हो, उसके लिए कई संघर्ष किए हैं। साथ ही सुपौल जिले में जो भी अन्य जन समस्या इसके नज़र में दिखा, तो उसके लिए कई जन आंदोलन भी ये किए हैं, चाहे धरना प्रदर्शन हो या इस तरह के जो भी बातें हों, जनता की समस्या को लेकर ये सुपौल में मुखर होकर के आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन इस बार के इसी साल में 2025 होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुपौल विधानसभा से लक्ष्मण कुमार झा जी का नाम लिया जा रहा है। पब्लिक में ऐसा चर्चे हो रहे हैं। उसी विषय पर हम खुलासा करेंगे कि लक्ष्मण कुमार झा जी इस बार सुपौल विधानसभा से चुनाव लड़ने की क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, लोगों का क्या कुछ जन समर्थन इनके पक्ष में देखा जा रहा है, जिन्होंने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में 17 वर्ष का मतलब होता है कि जीवन का लगभग आधा समय इन्होंने कांग्रेस में ही खपा दिया। तो क्या इस बार कांग्रेस पार्टी सुपौल विधानसभा से लक्ष्मण कुमार झा जी के ऊपर भरोसा जताएगी या नहीं जताएगी, उसी चीज़ बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस में। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के सभी जितना भी व्यूवर्स देखते हैं खबर को, उनको मेरी तरफ से कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। पहला सवाल तो ये होगा कि सुपौल विधानसभा में जो पब्लिक का मिजाज है, लक्ष्मण कुमार झा जी का एक नाम जो सामने निकल के आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? सर, पब्लिक का जन समर्थन मेरे साथ है, लेकिन चुनाव के बारे में जो बात है, चुनाव का टिकट जो है, सिंबल जो है, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, आदरणीय बिहार प्रभारी कृष्णा लाबरू जी की जो बड़े भाई हैं मेरे, और यूथ कांग्रेस के भी राष्ट्रीय प्रभारी हैं। यह सारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो ऊपर से तय करते हैं जो किन को देना है। और आदरणीय राहुल गांधी जी और कृष्णा लाबरू जी ने इस बार बिहार में ठान लिया है, जो रेस का घोड़ा होगा उसी को हम जगह देंगे और जो रेस का नहीं है उसको नहीं देंगे। तो पार्टी अपना निर्णय करेगी जो कौन सुपौल विधानसभा में रेस का घोड़ा है, कौन सुपौल जिले में, कौन कोसी क्षेत्र में रेस का घोड़ा है, वो अपना निर्णय करेंगे और पार्टी का जो फैसला होगा उसका वो हमारे लिए सम्मान। सुपौल से कांग्रेस को फिलहाल एक सीट तो दिया जाएगा, ये बात तो लगभग तय है, लेकिन चर्चे सुपौल ही है। सुपौल विधानसभा में ही इस बार जो है कांग्रेस को जगह दिया जाएगा। तो जिस तरह से खासा चर्चा पब्लिक के बीच आपका चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस तर्ज पर अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप यहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? पार्टी अगर मेरे ऊपर भरोसा जताती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ जो सुपौल विधानसभा की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। अब देखिए, एक बड़ा जानकारी आप लोगों को दे दें कि सुपौल में जो भी जन समस्या है, अभी भी वर्तमान में है, इससे पहले भी था, उस जन समस्या को लेकर चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, आवास हो, स्वास्थ्य हो या ओवरब्रिज निर्माण की बात हो या अन्य विभाग में जो भ्रष्टाचार की बात हो, उन तमाम क्षेत्रों में लक्ष्मण कुमार झा जी ने बड़े बड़े आंदोलन यहाँ किए हैं। ऐसे ऐसे आंदोलन को इन्होंने अंजाम दिया है कि सुपौल में लगभग हर कोई लक्ष्मण कुमार झा जी को जान रहे हैं। और इसी तर्ज पे, इसी आधार पे पार्टी भी इस बार हालांकि सोच रही है लक्ष्मण कुमार झा जी के लिए, ऐसा चर्चे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में लक्ष्मण कुमार झा जी के लिए कांग्रेस पार्टी सुपौल विधानसभा से क्या कुछ सोचती है। लेकिन एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, कि सुपौल में जितने भी आप जन आंदोलन किए हैं विभिन्न समस्याओं को लेकर, उसमें से अब कुछ ऐसे अहम जानकारी हमें दीजिए ताकि पब्लिक समझ पाएंगे कि सुपौल में किस तरह की समस्याएं इस विधानसभा में पिछले कई वर्षों से हैं, जिस पर अब तक किसी भी विधायक, सांसद या मंत्री के द्वारा काम नहीं किया गया है। देखिए, पुल, सड़क, पुलिया इत्यादि ये चीज़ तो कोई बैठकर कर सकते हैं, बैठकर भी घर में आवास में बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन जो समस्या है, मुख्य समस्या, उस पर आज तक 35 वर्ष से कोई काम नहीं हुआ है। आप विधानसभा की हालात देखिए, जो सुपौल विधानसभा के अंतर्गत 2 प्रखंड है, सुपौल सदर प्रखंड और मरौना प्रखंड। तो अगर मरौना प्रखंड का विकास हुआ है तो देख लीजिए, मरौना प्रखंड में अभी भी अंचल और प्रखंड कार्यालय का भवन नहीं है। लोगों को लगभग 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है
15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी, जी जाना पड़ता है, लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। हाँ। और जिला मुख्यालय किसी कार्य से आने के लिए 2 घंटे से 2.5 घंटे की रास्ते तय करके आना पड़ता है। ये जन्मीन स्थिति है सर। और अगर बेड़िया मंच होते हुए सीधे अगर मरना प्रखंड को जोड़ा जाता है, जिसको लेकर के हम वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार की कान तक नहीं पहुंच रही है या सरकार दबा रही है इस बात को, ये तो सरकार जाने, निर्णय करें। लेकिन हम आवाज़ उठा रहे हैं जो जल्द से जल्द जिला मुख्यालय को बेड़िया मंच होते हुए जोड़ा जाए और मरोना प्रखंड में अंचल और प्रखंड का निर्माण भवन का होना चाहिए और जल्द से जल्द कराइए। किसे जिम्मेदार मानते हैं इस काम को ना पूरा करना? इसके पीछे किसकी लापरवाही आपको देखी जा रही है? देखिए, इसमें सरकारी सिस्टम का लापरवाही है, सरकार का लापरवाही है। इस पर जो है सो मान के चलिए, सरकारी सिस्टम में अधिकारी और पदाधिकारी को तो हम बार-बार जगाते रहते हैं। जो उनका काम है सरकार तक बात को पहुँचाना और जनहित की समस्या को करवाना। और क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो सरकार और सरकार के सिस्टम में बैठे अधिकारी और पदाधिकारी जाने। देखिए, चुनाव से पूर्व ही लक्ष्मण कुमार झा जी ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है सुपौल विधानसभा को लेकर। और आपको स्क्रीन पर लगातार दिख रहा होगा कि लक्ष्मण कुमार झा जी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से किन किन समस्याओं को चिन्हित किया है, जो सरकार और यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके सामने इन्होंने पेश किया है। अब इस तर्ज पे पब्लिक यहाँ कितना जागरूक हो पाती है और लक्ष्मण कुमार झा जी के साथ आती है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल एक चीज़ और आपको बता दें कि लक्ष्मण कुमार झा जी सुपौल के पुराने कांग्रेस नेता है। हालांकि ये युवा है, नौजवान है, लेकिन इससे कांग्रेस की अगर बात करें तो सुपौल कांग्रेस से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने समय समय से पार्टियां भी बदली, अपना विचार भी बदला, लेकिन लक्ष्मण कुमार झा जी पिछले 17 वर्षों से कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा है। और ये कांग्रेस के साथ रहकर राहुल गांधी जी से प्रभावित होकर के सुपौल में चाहते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन हो, क्योंकि सुपौल वर्षों से कई ऐसे जन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी भी एक नौजवान हैं, आप भी युवा हैं, नाम भी आपका लक्ष्मण है। राम किसे मानते हैं? राम हम आदरणीय राहुल गांधी जी को मानते हैं। अच्छा। हमारे राम राहुल गांधी जी हैं हाँ। और हम लक्ष्मण हैं। और हम इतना भरोसा अपने बड़े भाई पर कर सकते हैं जो वो हमें इस बार ज़रूर मेरे बारे में कुछ सोचेंगे। और हम भी विश्वास जताते हैं जो हम अपने बड़े भाई को निराश नहीं होने देंगे सुपौल विधानसभा से। क्योंकि देखिए, सुपौल विधानसभा में कोसी जो है हर बार बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है जब तबाही बाढ़ का आता है तो बड़े बड़े लोग जाते हैं सिर्फ फोटो खिंचाने का काम करते हैं। लेकिन हम पानी में घुसकर जब जहाँ तक मुझसे बन पाता है हम सभी को आर्थिक रूप से लेकर के और राहत सामग्री से लेकर हर तरह से मदद करते हैं, जो हर घर तक दिया जलाने का काम करते हैं। जब आज देखिए सुपौल विधानसभा की बात करते हैं, जो रोड, पुल, पुलिया, सड़क बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज अगर 35 साल में सुपौल विधानसभा का विकास हुआ रहता तो सुपौल में बहुत बड़े उद्योग धंधा लग गया होता। सुपौल के लोगों को, जो युवा, जो छात्र, जो मजदूर, जो पलायन करते हैं अनपढ़ जीवन यापन के लिए अपने परिवार को छोड़ करके, वो नहीं जाते, वो जिले में रहते, यहीं पर अपना जीवन यापन करता। लेकिन देखिए, दुख की बात यह है जो 35 साल में एक भी उद्योग सुपौल में जगह इतना रहने के बावजूद नहीं हुआ है। कोसी का स्थायी समाधान नहीं हुआ, डैम का निर्माण नहीं हो पाया है। हर बार बाढ़ में हम जाके विकराल स्थिति में देखते हैं। जब महामारी आई थी कोविड का, तो याद कीजिए उस टाइम में लोग घर से नहीं निकलता था, और हमने घर तक लोगों को राहत सामग्री पहुंचाया, जिनको जो परेशानी थी दूर किया। ऑक्सीजन सिलेंडर जिनको ज़रूरत थी निःशुल्क हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराया। चेन्नई में फंसे इसी क्षेत्र के चेन्नई में फंसे मजदूर को जब पानी पीने के लिए पैसा नहीं था, हमने उनको टिकट कटा के घर तक मंगवाने का काम किया। दिल्ली में कई ऐसे लोग थे जिनको लॉकडाउन की अवधि में काफ़ी परेशानी थी, हमने अपने समर्थकों के द्वारा राहत सामग्री और आर्थिक से हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराया। हमसे लक्ष्मण जी से बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आप एक साधारण परिवार से हैं और ऐसे परिवार से निकलकर लोगों की जन समस्याओं के लिए सड़क पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो भी 1-2 वर्ष से नहीं, पिछले 17 वर्षों से। इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? सर, ये जनता की आशीर्वाद है, ऊपर वाला का दुआ है। जनता हमारे लिए मालिक और भगवान दोनों हैं, और ऊपर वाले का आशीर्वाद। आज देखिए बरवारी एक ऐसा, मेरा घर जहाँ है बरवारी सुपौल जिले के, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बगल से गुजरती है, और यहाँ पर आरक्षण काउंटर सर नहीं है, नहीं है। लेकिन हर गाड़ी का स्टॉपेज, हम लंबी दूरी गाड़ी का स्टॉपेज लिए हुए हैं। सुपौल के बाद नहीं तो गाड़ी खुलती तो सीधा सहरसा रुक जाती, आप लोग को भी जानते होंगे। लेकिन हम पंचगछिया नहीं है, थरविटा जैसे जगह पर स्टॉपेज नहीं है, लेकिन हमने बरवारी में स्टॉपेज ले लिया ट्रेन का, और सभी ट्रेन का स्टॉपेज लिया है, एक भी लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है। और जो ट्रेन को पूर्णिया रूट में ले जाया जा रहा था, हम अपने संघर्ष के दम पर उस ट्रेन को सुपौल होके सरायगढ़ होते हुए दौड़वाने का काम किया। और एक हाटे बाजारी ट्रेन है, उसके लिए भी मेरा संघर्ष जारी है। रेल का कुछ समस्या है, उसको लेकर के अभी देखिए बिना एकमा में ये परिस्थिति हो गई है जो भूमिहीन परिवार जो है, जिनको भूमि नहीं है, उनको नोटिस दे दिया गया रेलवे के द्वारा, जो आप हटाएं नहीं तो बुलडोजर चलेगी। तो उस दिन हमने रेल प्रशासन के पास अपनी बात को रखा आंदोलन के दम पर, और हमने कहा
कि इनको 5 डिसमिल जमीन का पर्चा आपके साथ मुख्यमंत्री महोदय गठबंधन में है, तो आप लोग बात रखें, इनको पर्चा दीजिए, हम जमीन खुद से खाली करवा देंगे। और बुलडोजर की अगर बात होगी तो फिर आगे देखा जाएगा। आप देखिए हर तरह की छोटे से बड़े समस्या में हम लोगों के साथ खड़ा चलिए, आपकी क्षेत्र की समस्या तो लगभग यहाँ के पब्लिक समझ ही रहे हैं। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, आप युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश सचिव हैं, तो एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि बिहार में क्या लग रहा है कि कांग्रेस की इस बार जो चुनाव लड़ेंगे, हालांकि राजद के साथ आप लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार का क्या कुछ प्रदर्शन बिहार में रहेगा? आपकी पार्टी जो है कितनी सीट जीत पाएगी? क्या बिहार में सरकार बनाने में आप लोग सफल रहेंगे? सर, सरकार इस बार महागठबंधन की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बनने जा रही है। हाँ। क्योंकि आपको बता देते हैं, अभी जो बिहार की हालात है, बिहार का चीरहरण हो रहा है। चीरहरण हो रहा है, चाहे युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, या युवा की छात्र की बात हो, हर तरह से लोगों का मान के चलिए चीरहरण हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल गांधी ने जब देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था, तो उसके बाद अब तक जो देखा जा रहा है, तो देश के करोड़ों ऐसे युवा हैं जो राहुल गांधी से प्रभावित हुए हैं, इनके साथ आ रहे हैं। राहुल गांधी का एक बड़ा मांग अब देश में उठने लगा है कि इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? 100% इस बार जरा सा के लिए छूट गया है, लेकिन हमको भरोसा है जनता मालिकों की अदालत में जो फैसला होती है वह सबके लिए सम्मान होता है। और जनता मालिकों ने इस बार जो किया उसके लिए पछतावा कर रहे हैं। जो हमने जो किया भूल था। अगले बार कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र बनेगी और 25 में कांग्रेस गठबंधन की सरकार किसी भी सूरत में बिहार में बनने जा रही है। बनना तय है, यही ना? अच्छा सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है नरेंद्र मोदी अब घर घर सिंदूर महिलाओं के लिए भेज रहे हैं, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से केंद्र में प्रधानमंत्री बने, उनसे पहले भाजपा की कई प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं। उनका हम सभी भी और देश के हर नागरिक, हर व्यक्ति सम्मान करते हैं, पक्ष विपक्ष सब। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति है, हमको लग रहा है उनका पार्टी का आधा लोग उनके साथ भय से है, डर से है। समझिए, ये परिस्थिति बन गई है। एक तरह से हम लोग अंग्रेजों से लड़े थे, अभी समझ जाइए अंग्रेज से जो गुलाम था, उसी प्रकार से अभी दूसरा तरह की एक अंग्रेजी हुकूमत जो है सुपौल में, मतलब देश में चल रही है, तानाशाह चल रही है। इस तानाशाह को इस बार जो है सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अब बिहार की जो हालात है, इस पर मैं बताता हूँ। चीरहरण में 5 पांडव हैं। आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में बिहार फ्लॉप है। मंगल पांडे जी ने स्वास्थ्य के मामले में चीरहरण करके रख दिया है। देख रहे हैं विजय सिन्हा जी किस प्रकार से बयान दे रहे हैं, आप लोगों के सामने में है। उसके बाद मान के चलिए भाजपा के जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो शिक्षक पर किस प्रकार के आज से कुछ दिन 4 दिन पहले इस प्रकार से बयान दिए हैं, जो शर्मनाक बयान था। शिक्षक पर अगर हम लोग, वही शिक्षक उनको भी पढ़ा करके आज यहाँ तक पहुँचाए हैं, उनका तो हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। लेकिन शिक्षक पर जिस प्रकार से कमेंट किया गया, ये कहीं से जायज नहीं है। लोग कहते हैं कि बिहार में पहले जंगल राज थी, जब लालू जी की सरकार थी, लेकिन आज जो है बिहार की जो भयावह स्थिति है, हर जिले में, हर गांव में कहीं न कहीं हत्याएं हो रही है, लूट छिनतई, बलात्कार हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये इस चीज़ को रोकने में जो इंडिया की सरकार है, ये नाकाम क्यों दिख रहा है? इसकी वजह क्या है? आखिर पुलिस और अफसरशाही जो इस बिहार में बढ़ा हुआ है, इसको किस तरह से रोका जाए? कांग्रेस किस तरह की रणनीति बना रही है बिहार में? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार राजद गठबंधन की सरकार आएगी, तो मैं आपको बताता हूँ, हर तरह की जो अभी समस्या से प्रदेश जूझ रही है, एक-एक समस्या का निदान होगा। अभी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है फ्लॉप है, बिहार में कहीं से कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी अभी किस प्रकार से चल रहे हैं, हम लोगों को उनका पता नहीं चल रहा है, प्रदेश के लोगों को था नहीं चल रहा है। प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी उनके बात सुन नहीं रहे मुख्यमंत्री की, यही दर्शा रहा ना। अगर उनका बात सुनता मुख्यमंत्री जी का, तो आज ये हालात बिहार की नहीं होती। लेकिन ऐसी हालात, जंगल राज की बात लालू जी और कांग्रेस जी के जमाना में जंगल राज की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, इससे बड़ा महाजंगल राज क्या होगा? इससे बड़ा महाजंगल राज क्या होगा? बिहार में जब से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज राम जी को चुने गए हैं, बनाए गए हैं, तो दलितों में बड़ी खुशी है। दलितों का एक बड़ा झुकाव जो है कांग्रेस के पक्ष में देखा जा रहा है। क्या ये वोट में तब्दील होंगे विधानसभा चुनाव में? 100% दलित ही नहीं, हम हर कास्ट के लोगों को कहते हैं, सबका झुकाव कांग्रेस के प्रति है। क्योंकि कांग्रेस ही हर चीज से छुटकारा दिला। आज देख लीजिए, कोसी के अंदर जो भी विकास कांग्रेस के समय में हुई थी, वही पर फाइनल है, जो उसके बाद कुछ भी विकास नहीं हुआ है। क्या ये तरह का बात है? बताइए, कोसी के अंदर के बसे गांव के लोग को क्या आज़ादी नहीं चाहिए?
आज वह कोसी के अंदर के बसे गांव के लोग को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं चाहिए? आज भी कोसी के लोग, कोसी के अंदर बसे गांव के लोग, ठीक है हम लोग बाहर में, हम लोगों को उन्होंने आज़ादी दिया है, हम लोगों के लिए उन्होंने कोसी के अंदर में खुद को रह करके आज़ादी दिया और हम लोगों ने आज़ादी पाया, लेकिन उनको भी आज़ादी दिलाना हम लोगों का कर्तव्य है। और वो लोग पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है, हर वर्ष उन लोगों को कई तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार अगर काम करती तो कोसी में डैम का निर्माण होता, कोसी का स्थायी समाधान होता और कोसी के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह की सड़क की सुविधा उपलब्ध होती। लेकिन हर जगह सिर्फ कागज पर काम हो रहा है भैया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज देखिए, इससे पहले वर्ष जब बाढ़ आया था तो देख लीजिए जो यहाँ पर जो बना हुआ है कोसी बराज, उसका क्या भयावह स्थिति थी। अगर लोगों को डर का माहौल घर घर में पैदा था, रात को लोग चैन से सोते नहीं थे, जो बराज अगर चली गई तो क्या होगा। आज हालांकि पूरे देश ने इंदिरा गांधी के भी कार्यकाल को देखा है, उस समय भी देश की किस तरह की स्थिति थी। कहीं कोई हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात नहीं होती थी, बात होती थी कि जो विशाल देश भारत है, यहाँ के आम लोगों को कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले। लेकिन आज के हालात में देश में जिस तरह के माहौल बना हुआ है, इससे क्या लग रहा है कि लोग विधानसभा चुनाव में जो है एक कड़ा डिसीजन लेंगे? 100% लेंगे सर। आप देखिए राम रहे। अच्छा सर, कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ा सर्वे कर रही है। हम लोगों को जो जानकारी मिला है कि सुपौल में अगर सर्वे में लक्ष्मण कुमार झा जी को फिलहाल चुना गया है। अगर पार्टी आपको मौका देगी तो आपका सामना तो एक बड़े नेता से होंगे, कैसे उनका सामना करेंगे? मुकाबला तो बहुत दिलचस्प होगा। सर पैसा से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। और आप देख सकते हैं जो हम एक दिन भर बैठ के नहीं रहते हैं, सवेरे उठते हैं, सवेरे से घर पर कुछ लोग आते हैं, उनका समस्या सुनना, उनकी निदान करना, उसके बाद फील्ड में निकलना और 10 बजे 11 बजे रात तक हम सबका सेवा करते हैं और एक एक व्यक्ति के अधिकार को समझते हैं और उनकी जो समस्या हमसे देखते हैं जो ऐसे नहीं होगा तो उसके लिए संघर्ष की तैयारी करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं। संघर्ष जारी है। तो देखिए, आप लगातार स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि लक्ष्मण कुमार झा जी ने सुपौल में खास करके लोगों के लिए क्या कुछ किया। उसका एक एक विजुअल आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इन्होंने पिछले 17 वर्षों में यहाँ पे जनसंघर्ष किया है। और अब इस बार जो कांग्रेस पार्टी से लक्ष्मण कुमार झा जी का सामने आ रहे हैं नाम, तो उससे यहाँ के लोग जिस तरह से मूड में है और सोच भी रहे हैं कि लक्ष्मण कुमार झा जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, इसको लेकर बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या लगता है कि सुपौल विधानसभा में लक्ष्मण कुमार झा जी को यहाँ से कांग्रेस पार्टी को मौका देनी चाहिए? तो इस पूरी बातचीत को लेकर आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ ही होगा सुपौल।